देखिए, सुबह से ही ऐसा ही टकराव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल जिस तरह से बीजेपी ने तेजी दिखाई, गवर्नर से, स्पीकर से मुलाकात कर ली और सीधे कह दिया कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है और बजट पास कराना भी इसके बस का नहीं है और बजट के लिए वोटिंग कराने की जरूरत है। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हालांकि पूरे बजट सत्र के दौरान ही हंगामा लगातार हो रहा था। पिछले दिनों तो प्लेकार्ड लेकर भी हंगामा हुआ था और तभी से ये कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद अब जो है वो कार्रवाई होती है और सभी को 15 जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें बीजेपी के जो सदन के नेता है जयराम ठाकुर, वो भी शामिल थे। उनको अब कहा जाता है बाहर निकल जाइए, वो बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद वो मौन प्रदर्शन करने लगते हैं। जब कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है तब भी वो अंदर बैठे होते हैं। बहुत देर पहले ही मार्शल्स को कह दिया गया था, लेकिन मार्शल से तब तक वो आराम से बैठे रहे। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, उन्होंने शांतिपूर्ण धरना देने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें जबरन बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस तरह की जानकारियां और तस्वीरें अंदर से सामने आ रही हैं जी, क्योंकि जी ये माफ कीजिएगा। बिल्कुल सुजाता, चलिए लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से आप बड़ी अपडेट दे रही है कि किस तरह के समीकरण अभी फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखा जाए तो इस बीच ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दे कि हिमाचल प्रदेश में ये नए समीकरण जो बन रहे हैं वो सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ खेला हुआ है। बहुमत के बावजूद विधायक हाथ का साथ छोड़ कमल के पास जा रहे हैं और सुक्खू के ऊपर तो सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। इस बीच सुक्खू ने जहां इस्तीफे की पेशकश की है तो गाज बीजेपी विधायकों पर भी गिरी है, क्योंकि 15 बीजेपी विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास फुल मेजॉरिटी है और वी विल प्रूव दैट। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। राज्यपाल से मुलाकात, सियासी गर्माहट और अब विधानसभा में तेज सरगर्मी। फिलहाल यही हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। राज्यसभा चुनाव पे क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में दिखाई दे रही है। इस बीच मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा, संदेश साफ है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। घटनाक्रम जो घटित हुई है सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं, और जो अच्छे अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही है। सुक्खू को सत्ता में रहने का हक नहीं, बीजेपी ऐसे की नहीं कह रही है। इस तस्वीर को देखिए, चॉपर में सवार वो बागी विधायक जो हाथ का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन खुद सीएम सुक्खू और उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, क्या उनके दावे हैं, ये भी सुन लीजिए। परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है और हम जो है स्थिति से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस हिमाचल में मजबूत रही है और आगे भी हम जो है मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। और बीजेपी को डर जिस बात का सता रहा था, हुआ भी कुछ वही। बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे? प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू का खेल खत्म होता कैसे दिखाई दे रहा है? दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ उन निर्दलीय विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की जो हाथ के साथ थे। ऐसे में सुक्खू सरकार अब अल्पमत में नजर आ रही है। कैसे, समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। हिमाचल में बहुमत के लिए 35 एमएलए की आवश्यकता है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 एमएलए ने बगावत की। ऐसे में मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 34 एमएलए, यानी सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। वो उनका ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
हमारे पास फुल मेजोरिटी है और वी विल प्रूव दैट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गलती की है, अपनी गलती को पर्दा डालने की कोशिश है। बाकी जो हमारे इंटरनल मैटर है उसको हम बैठ के विधायक दल में सॉर्ट आउट करेंगे। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। दावा और उस पर आरोप, प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सुक्खू के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी की तरफ से मांग फ्लोर टेस्ट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अल्पमत में सुक्खू सरकार कैसे नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत अपनी दिखाई है, वो बीते दिन क्रॉस वोटिंग के जरिए देखा गया। 6 एमएलए ऐसे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करके अपने बगावती सुरों को और जगजाहिर कर दिया है। हिमाचल में बहुमत के लिए 35 एमएलए की जरूरत है और ये बहुमत का आंकड़ा अब तक कांग्रेस के पास था, 40 नंबर था, लेकिन वही मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास अब सिर्फ 34 विधायक हैं, क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोट किया है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी खेमे में आ गए हैं। पूरा सपोर्ट उन्होंने बीजेपी को दिया है बीते दिन, और बीजेपी के पास 25 विधायक, बहुमत से 9 एमएलए दूर हैं। लेकिन जहां से जो विधायक कांग्रेस से खिसके हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खड़गे ने की बात, सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार सुक्खू ने आलाकमान को सीएम पद के लिए 3 नाम सुझाए। हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी के नाम को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद है। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मैं बीजेपी के साथ हूं, कल राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, निष्कासन के खिलाफ विरोध जता रहे बीजेपी। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आला कमान, बागी विधायकों से प्रियंका ने की बात, तो वहीं विधायकों को मनाने में जुटी पार्टी। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कहा ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल, कहा मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश, तो वहीं विधायकों के साथ हुई अनदेखी, जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। हिमाचल में हो रही सियासी उठापटक के बीच अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा हिमाचल में किए गए बड़े बड़े वादे केवल वादे बनकर रह गए, कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा हिमाचल सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी, तो कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, संदेश खाली की घटना को लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए बीजेपी कार्यकर्ता। आजाद नगर की झुग्गियों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में एक अपार्टमेंट में आग लगी, आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में भगदड़ के साथ साथ बयानबाजियों का दौर भी जारी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विधायकों के पाला बदलने को लेकर बयान दिया।